क्या गलत किसने बोला सर? कौन डिसाइड करेगा? किसने बोला कि सर ये गलत है? सर प्लीज डोंट बी अग्रेसिव, डोंट बी अग्रेसिव। डिसाइड करेंगे सर कॉमेडी शो था और अगर बात कॉमेडी की होती है तो डार्क कॉमेडी के नाम पर जो कुछ हो रहा है, जो उन्होंने कंटेंट बनाया, जो उन्होंने बात बोली, क्या वो जायज थी? जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा, रणवीर इलाहाबादिया की वजह से लखन को भी लड़ना पड़ गया। सबके दिलों पर राज करने वाले जाने माने यूट्यूबर लखनीत ब्लॉग, हाँ, लखन भैया को न्यूज़ में बुलाया गया था और उनसे इंटरव्यू लिया गया था। उनसे पूछा गया था कि आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो रणवीर इलाहाबादिया ने जो शब्द यूज़ किए हैं, जो डार्क कॉमेडी के नाम पर एक धब्बा बन गए, एक कलंक बन गए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो लखन भैया ने अपना पक्ष रखा और वहाँ पर एक न्यूज़ वाले बहुत ज़्यादा भड़क गए लखन के ऊपर, मतलब लखन की बातों को गलत साबित कर दिया। वाह रे वाह, क्या घोर कलयुग है। मतलब रणवीर इलाहाबादिया कह रहा है वो सही है, लखन ने इसके विपक्ष में बात कही तो लखन गलत हो गए। वाह, कितने अच्छे यूट्यूबर हैं, इनकी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को एक नया मिलता रहता है और इसको आप लोगों ने गलत साबित कर दिया। क्या मतलब, आप लोग गलत चीज़ देखना पसंद करते हैं, सही चीज़ देखना बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, क्यों? रणवीर इलाहाबादिया ने जो बात बोली और लखनीत ने उस चीज़ में बिल्कुल एग्री नहीं हुए। उन्होंने इस चीज़ के खिलाफ बात उठाई अपनी कि हाँ मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, रणवीर इलाहाबादिया की जो बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। लेकिन सामने से जो बात आई उसने बोली कि नहीं ये बात सही है। मतलब ये कॉमेडी है। कोई अपने माँ बाप या दूसरे के माँ बाप को बोलने में शर्म आ रही है। रिलेशन के टाइम देखना चाहेगा, लाइफ टाइम के लिए, या फिर संबंध बनाना चाहेगा, ऐसा कुछ बोला था, इंग्लिश में बोला था, बोलने में भी शर्म आ रही है। उस चीज़ में हमारे लखनीत ब्लॉग जो हैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड, बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को निष्कासित कर दिया था कि नहीं ये चीज़ गलत है तो गलत है। अब सामने से आया कि नहीं पब्लिक ये चीज़ देखना पसंद करती है। अच्छा, पब्लिक तो बहुत कुछ देखना पसंद करती है, पब्लिक जो देखेगी आप दिखाएंगे। मानते हैं कि पब्लिक एक बार फ़ोन में कोई ऐसी गलत चीज़ आ जाती है, हम उस चीज़ पर टाइप कर देते हैं तो वही चीज़ आती रहती है, यूट्यूब उस चीज़ को रिकमेंड करता रहता है। तो कहीं ना कहीं ये सॉफ्टवेयर की कमी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं इन चीज़ों पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई? डार्क कॉमेडी के नाम पर ये बहुत बड़ा धब्बा है, बहुत बड़ा कलंक है, ये बहुत गलत बात है। ऐसी बात सच में बोल ही कैसे दी? एक सनातन के नाम पर ये धब्बा है। इस चीज़ को लेकर हमारा सनातन इसी वजह से आज पीछे है, क्योंकि कुछ ऐसे पाखंडी ढोंगी सनातनी इस देश में बसे हुए हैं जिनकी वजह से सच्चे सनातनियों के ऊपर दाग लग जाता है। इन्हीं की बात करने वाली हूँ रणवीर इलाहाबादिया की। रणवीर इलाहाबादिया एक बहुत ही सनातनी इंसान थे। ये सनातन धर्म के प्रति कुछ ज़्यादा ही आकर्षित रहते थे और बहुत बड़े बड़े इनको अवार्ड भी मिले थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने इनको सम्मान भी किया था, बाकायदा सम्मानित किया था अवार्ड देकर। और बहुत ही बड़े बड़े लोग रणवीर इलाहाबादिया से मिलने गए थे और फ़ोटो खिंचाने के लिए तरसते थे, क्योंकि ये बहुत ही जाने माने सबके दिलों पर राज करने वाले इन्फ्लुएंसर थे। पॉडकास्ट चैनल था इनका, 11 मिलियन से ऊपर इनके सब्सक्राइबर थे, 3.5 मिलियन के समथिंग इनके इंस्टाग्राम पर फॉलोवर थे। मतलब बहुत ही पब्लिक इनको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन जितनी ज़्यादा पसंद करती थी ना, उससे 4 गुनी ज़्यादा नफरत करने लगी है। पब्लिक इतनी भड़क चुकी है कि आज सामने से अगर रणवीर इलाहाबादिया पब्लिक के सामने खड़े हो जाएं तो उनके सर पर एक बाल नहीं रहेगा। लीगल कार्रवाई चल रही है इसमें, अभी तक कोर्ट ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। गलत बात है, क्योंकि इस चीज़ को लेकर अगर इनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया गया तो समाज को बहुत बड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है एक प्रकार से। क्योंकि सनातन का मतलब होता है कि ऐसी बातों को बहुत दूर दूर तक पास में नहीं, और ऐसी बातें तो यार गंदे से गंदा इंसान ऐसी बातें नहीं करेगा, गंदे से गंदा इंसान नहीं करेगा। अरे माँ बाप को छोड़कर किसी और के लिए बोलते अच्छा लगता, लेकिन आपने माँ बाप के लिए बोला। क्या ये सारी बातें, जिस माँ ने जिस बाप ने तुम्हें जन्म दिया उस बाप के प्रति तुम इतनी घटिया, इतनी गंदी, इतनी भद्दी सोच रखते हो, ऐसे इंसान को तो सच में बिल्कुल देखना, ऐसे इंसान को
बंद कर दो मेरे हिसाब से। अगर इनके ऊपर कोई भी FIR नहीं हुई, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, तो सच में ये समाज के लिए बहुत बड़ा धब्बा है एक प्रकार से। क्योंकि इंसान एक बार गलती करता है, उस गलती को उसको सज़ा मिल जाए तो दोबारा इंसान करने में हिचकिचाएगा, लेकिन उसको सज़ा अगर नहीं मिलेगी तो 10 लोग और सोचेंगे अरे हम भी यार ऐसी कॉमेडी करते हैं। इसे कॉमेडी नहीं कहते। एक लड़की बैठी है, लड़की जिसको लक्ष्मी का रूप कहा जाता है, उस लड़की के सामने तुम कॉमेडी के नाम पर इतनी भद्दी, इतनी वाहियात बातें करते हो, जो कि माँ बाप के लिए शर्म करो यार, शर्म करो। सच में लखनीत भैया आपने दिल जीत लिया। बहुत खुश हुई आपकी बातें सुनकर कि रोंगटे खड़े हो गए। कम से कम माँ बाप के लिए आपने ये आवाज़ उठाई। आपके ऊपर इतने लोग भड़के थे, ये लोग सच में समाज को गंदा कर रहे हैं। क्या बताऊं, ऐसे लोगों के प्रति कुछ समझ में नहीं आता। घोर कलयुग है यार। मतलब सामने वाला इंसान, एक चीज़ मैंने नोटिस करी है इस कलयुग में, पैसे वाला इंसान कुछ भी गलत काम कर दे, कुछ भी गलत काम कर दे, लेकिन उसका फिर भी लोग सपोर्ट करेंगे, फिर भी उसको सही ही बताएंगे। कहीं ना कहीं उसकी 100 गलतियों में से एक अच्छाई भी ढूंढेंगे। और यहाँ गरीब इंसान अगर थोड़ी सी गलती कर दे और 100 अच्छाई कर दे, तो उसकी 100 अच्छाइयों पर पानी फेर कर थोड़ी सी गलती को पकड़कर उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। ये है कलयुग की सच्चाई। आज वो पैसे वाला है, बहुत बड़ा यूट्यूबर है, सबके दिलों पर राज करता था। आज जाना माना फेमस बहुत ही बड़ा इंसान है। आज इस वजह से उसके ऊपर लीगल कार्रवाई नहीं हो रही, आज उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा, इसी वजह से। अगर उसी जगह पर अगर कोई छोटा मोटा यूट्यूबर होता, कोई छोटा आदमी होता ना, तो अब तक तो वो जेल में सड़ रहा होता। तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ गलत है, जो चीज़ समाज को लिए गंदा कर रही है, उस चीज़ पर पाबंदी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डार्क कॉमेडी, ये डार्क कॉमेडी होती है। अरे कॉमेडी बहुत अच्छी कपिल शर्मा के शो में जाओ, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कॉमेडी करते हैं। लखन भैया ने नाम लिए, मैं तो खैर नहीं जानती इन लोगों को, लेकिन कॉमेडी की तरह की जाती है। कॉमेडी मतलब डबल मीनिंग कॉमेडी। ये कौन सी कॉमेडी होती है भैया? कोई इंसान पॉजिटिव बात कर रहा है, उसका नेगेटिव निकालना गलत बात है। तो मेरा तो मानना यही है कि सच में रणवीर इलाहाबादिया को पब्लिक दिल से सपोर्ट करती थी। मुझे इस बात की खुशी है कि सच में आज तक मैं उनको कभी नहीं देखा और कभी नहीं जानी। आज मैं पहली बार उनका नाम सुनी, पहली बार देखी हूँ। क्योंकि ऐसे इंसानों से कुछ सीखने को नहीं मिलता, बल्कि इंसान गड्ढे में चला जाता है। तो एक कहावत है जो सुनी थी वो आज सच हो गई कि इंसान सिर पर बिठाता है ना, तो ज़मीन पर गिराने में उसको टाइम नहीं लगता। सर पर बिठाने में टाइम लगता है, क्योंकि उसको गोद में लेकर सिर पर बिठाएंगे, लेकिन ज़मीन पर तो ऐसे पटक देंगे, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो वही हुआ है रणवीर इलाहाबादिया के साथ। पब्लिक के दिलों पर राज करते थे, पब्लिक उनको सिर पर बैठाया था, उनकी एक एक बात से दिल गदगद होता था, बहुत अच्छी बातें लगती थी। आज उन्हीं की बातों से शर्म आ रही है वो बातें कहने में और सुनने में। तो एक कहावत है कि कभी अपने आप में घमंड नहीं करना चाहिए और कभी अपने आप को बहुत बड़ा इंसान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि किस्मत कब कितने टाइम पर लग जाए कुछ भी नहीं पता किसी का भी। जैसे रणवीर इलाहाबादिया को अब कोई भी पसंद नहीं कर रहा है पूरे देश में। कुछ हैं चुनिंदे लोग, घटिया लोग, बदतमीज़ लोग, जो अभी भी उसकी इतनी गंदी घटिया बेइज्जत बातों को अच्छाई में बदल रहे हैं। तो क्या ही कहना चाहोगे आप लोग उनके लिए, कमेंट करके जरूर बताना। मेरी बातें पसंद आई हो तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना। और कौन कौन ये चाहेगा कि सच में रणवीर इलाहाबादिया को सज़ा मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे कि समाज में बढ़ावा ना बढ़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। समाज में जब जब गंदी बातें होंगी, जब जब ये गलत चीज़ें होंगी, मैं उसके ऊपर आवाज़ उठाऊंगी। आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करना।